देखो आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन टैग। और क्वेश्चन टैग क्या होता है, सामने आपके डिफिनेशन लिखी है कि क्वेश्चन टैग इज अ वेरी शॉर्ट क्लॉज एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट विच चेंजेज स्टेटमेंट इनटू अ क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन टैग होता है ये एक शॉर्ट आंसर होता है। क्या होता है? शॉर्ट आंसर होता है जो किसी स्टेटमेंट के बाद में आता है। क्या होता है? जो किसी स्टेटमेंट के बाद में आता है और वो क्वेश्चन के रूप में बन जाता है और इसके लास्ट में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगता है। ये भी खास बात है, क्वेश्चन मार्क हमेशा रहेगा। तो क्वेश्चन टैग इज अ वेरी शॉर्ट क्लॉज एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट विच चेंजेज द स्टेटमेंट इनटू अ क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन टैग जो होता है ये होता क्या है, मैं आपको 5 स्टेप में पूरा सिखा दूंगा कि ये क्वेश्चन टैग होता क्या है। तो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा क्वेश्चन टैग क्या होता है। इसमें स्टेप नंबर पहले देखो क्वेश्चन टैग होता क्या है। देखो जैसे मैंने कहा राम इज वॉचिंग टीवी कॉमा और दिस। तो देखो इज है तो इसका हो जाएगा इजेंट। क्या हो जाएगा? इजेंट। और राम है इसलिए हो जाएगा ही और ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। तो देखो इस पार्ट को क्या बोलते हैं बताओ? स्टेटमेंट बोलते हैं। वेरी गुड, स्टेटमेंट बोलते हैं और इसको बोलते हैं क्वेश्चन टैग। ठीक है, इसको बोलते हैं क्वेश्चन टैग। तो ये क्वेश्चन टैग आया कैसे? यहां इज था, यहां इजेंट हो गया, यहां राम था तो ही हो गया। तो ये कैसे हुआ, इस कैसे को ही हम लोग आज पढ़ेंगे कि ये क्वेश्चन टैग होता कैसे है, क्या तरीका है इसका, क्या इसके रूल्स हैं। तो इन सब रूल्स को जानने के लिए शुरू करते हैं। देखिएगा इसमें क्वेश्चन टैग को सीखने के लिए स्टेप नंबर 1 आपके सामने ये रहा। देखो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 क्या है? अब देखो जो ये वाला पार्ट होगा इसको हम लोग स्टेटमेंट बोलेंगे और उसको हम लोग क्वेश्चन टैग बोलेंगे। तो जब भी मैं स्टेटमेंट की बात करूंगा तो आप समझेंगे कॉमा के पहले वाला भाग, और जब मैं क्वेश्चन टैग की बात करूंगा तो आप जानेंगे कॉमा के बाद वाला भाग। ठीक है ना? स्टेप नंबर 1 क्या है? अगर स्टेटमेंट में, यदि स्टेटमेंट में जो सब्जेक्ट आएगा, क्या आएगा? सब्जेक्ट जो आएगा वही टैग में होगा, वही टैग में होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसका मतलब यह है कि जैसा स्टेटमेंट में सब्जेक्ट होगा वैसा टैग में होगा। ठीक है। स्टेप नंबर 2 क्या है? यदि स्टेटमेंट में जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब रहेगी, क्या रहेगी? हेल्पिंग वर्ब जो रहेगी वही टैग में रहेगी। क्या होगा? वही टैग में रहेगी। जैसे अब हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? जैसे इज, आर, एम, वाज, वर, इस तरीके से। तो जो स्टेटमेंट में हेल्पिंग वर्ब है वही टैग में रहेगी। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 क्या है? यदि स्टेटमेंट में, अगर आपका स्टेटमेंट जो है मतलब इस टाइप वाला स्टेटमेंट अगर वो अफर्मेटिव है, कैसा है? अफर्मेटिव है। ध्यान से देखिएगा, अगर वो अफर्मेटिव है तो इसका टैग कैसा हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। वेरी गुड, निगेटिव। और स्टेप नंबर 4 क्या कहता है? यदि स्टेटमेंट निगेटिव है, यदि स्टेटमेंट कैसा है? निगेटिव है, तो आपका जो टैग है, जो आपका टैग है वो कैसा बन जाएगा? अफर्मेटिव। वेरी गुड, अफर्मेटिव। और स्टेप नंबर 5 ध्यान से देखिएगा, यदि आपका स्टेटमेंट, जो स्टेप नंबर 5 है इसमें होता क्या है कि जो आपका टैग होता है, क्या होता है? टैग, वो हमेशा शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। किस फॉर्म में? शॉर्ट फॉर्म में। अब आप सोचोगे शॉर्ट फॉर्म क्या है? तो शॉर्ट फॉर्म क्या है यही मैं बताने वाला हूं। शॉर्ट फॉर्म क्या? तो मैं आपको बता दूं कि जो ये 4 स्टेप थे क्या? तो पहले स्टेप में हम लोगों ने सीखा कि अगर स्टेटमेंट में सब्जेक्ट जो है अगर ही है, इट है, यू है, तो वो टैग में भी वही होगा।
स्टेप नंबर 2 में सीखा हम लोगों ने, जैसी हेल्पिंग वर्ब इधर रहेगी स्टेटमेंट में, वैसी हेल्पिंग वर्ब रहेगी टैग में, ठीक है ना। स्टेप नंबर 3 हम लोगों ने सीखा, यदि स्टेटमेंट अफर्मेटिव है तो टैग कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, और स्टेटमेंट अगर निगेटिव है तो वो अफर्मेटिव हो जाएगा। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो टैग होता है वो शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। ये शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, ध्यान से देखिएगा, देखिएगा ये शॉर्ट फॉर्म क्या होती है। शॉर्ट फॉर्म इसमें होता है इज प्लस नॉट, इसे बोलते हैं इजंट, इजंट। आर प्लस नॉट इसे बोलेंगे आरंट। एम प्लस नॉट आरंट हो जाएगा। तो याद रखिएगा एम प्लस नॉट एमंट नहीं होता। एमंट ये होता है आपका यूएस लैंग्वेज में, जो अमेरिकन इंग्लिश है उसमें हम लोग एमंट करते हैं, लेकिन हम लोग ब्रिटिश वाले हम लोग बोलेंगे आरंट। क्या बोलेंगे, आरंट। उसके बाद में हैज प्लस नॉट, जिनका नहीं लिखा वो नोट करते चले साथ में, या फिर मैं टाइम दे दूंगा तब नोट कर लीजिएगा। हैजंट। हैव प्लस नॉट क्या हो जाएगा, हैवेंट। हैड प्लस नॉट हैडंट। उसके बाद में आपका आता है वॉज। वज प्लस नॉट क्या हो जाएगा, देन वर प्लस नॉट वरंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वरंट हो जाएगा। देन आपका हो जाएगा विल प्लस नॉट, तो क्या हो जाएगा, वॉन्ट। इंपॉर्टेंट है ये बात, आप ध्यान रखिएगा। इसका विलंट नहीं होता, इसीलिए मैंने इसको रेक्टेंगुलर कर दिया। और एक ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आर एम प्लस नॉट होता है आपका आरंट। एक और देख लीजिए, सेल प्लस नॉट। सेल प्लस नॉट बोले तो शांट, शांट। एक ये वाला। तो जो मैंने सर्किल किए हैं इन्हें आप विशेष रूप से याद करेंगे। जैसे जैसे इज प्लस नॉट बोले तो इजंट, आर प्लस नॉट एम प्लस नॉट, हाँ आरंट रहेगा, ये खास बात है इसकी। हैज प्लस नॉट, हैव प्लस नॉट, हैड प्लस नॉट, वाज प्लस नॉट, वर प्लस नॉट, विल प्लस नॉट क्या बन जाएगा, वॉन्ट, वॉन्ट। और शैल प्लस नॉट क्या बन जाएगा, शांट। तो ये होती हैं आपकी शॉर्ट फॉर्म। और इन शॉर्ट फॉर्म को बोलते क्या है, आप ध्यान रखिएगा, इन शॉर्ट फॉर्म को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म। कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म, ठीक है। तो ये शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं, इनको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म। अब देखो तो यहां तक आपने सीख लिया कि स्टेप 5 क्या थे, उसमें आया कि टैग शॉर्ट फॉर्म में बनता है। ये शॉर्ट फॉर्म क्या होती है वो भी हम लोगों ने सीख ली। आई होप यहां तक समझ में आया, सबको समझ में आया, ठीक। इसके बाद देखो, अब मैं आपको सिखाता हूं क्वेश्चन टैग होता क्या है। ध्यान से देखो, एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, आराम से देखो। रीता हैज डन हिज हर, रीता हैज डन हर वर्क, कॉमा, और यहां पे बनाएंगे हम लोग क्वेश्चन टैग। देखो ध्यान से, मैंने आपको सबसे पहले ये बताया था कि जो सब्जेक्ट यहां होता है वही सब्जेक्ट टैग में आता है। लेकिन अब विशेष बात एक याद रखना कि अगर सब्जेक्ट आपका जो है फेमिनाइन है ना, कोई लड़की है, स्त्रीलिंग है, तो उसके लिए हम सी का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, शी। अगर यहां कोई पुरुष होता तो ही यूज करते हैं। तो मेन बात हो गई, अगर कोई मैस्कुलाइन होगा तो हम लोग ही यूज करेंगे, और फेमिनाइन होगा तो हम लोग सी यूज करेंगे। जैसे रीता है तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे शी। क्या यूज करेंगे, शी। और मैंने कहा था जो वर्ब यहां होती है वही वर्ब टैग में आती है। दूसरी खास बात, क्या सेंटेंस, अब आपको देखना क्या है, सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है कि निगेटिव है,
अफर्मेटिव है। अगर इधर अफर्मेटिव है तो इधर कैसा होना चाहिए? निगेटिव होना चाहिए। तो हैज प्लस नॉट क्या बन जाएगा? हैजंट। क्या हो जाएगा? हैजंट सी। और एक चीज और बच रही है, इसके लास्ट में हमेशा क्या होगा? क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना? तो इसके लास्ट में हमेशा क्वेश्चन मार्क होगा। और इस तरीके से यह आपका बन गया है क्वेश्चन टैग। तो रीता हैज डन हर वर्क, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? हैजंट सी। एक और देख लीजिए आप, राम इज रीडिंग अ नॉवेल, और इसका क्वेश्चन टैग, अब ये राम है तो राम का क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। वेरी गुड, ये हो जाएगा ही। और इज है, अच्छा एक और खास बात, ये इज है ना, तो इस स्टेटमेंट देखो, पहले स्टेटमेंट अफर्मेटिव है कि निगेटिव? अफर्मेटिव है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? निगेटिव। तो इजंट, इजंट। और ये रहा आपका क्वेश्चन मार्क। आई होप यहां तक सबको समझ में आया होगा, ठीक है ना? जिन लोगों ने नोट नहीं किया जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अपने नोट्स बना लीजिए। ये आप जब भी एग्जाम देने जाएं तो यहां से आप अपने नोट्स रिवाइज करिए और पेपर देने जाइए। 100% यहां से आएगा, 1 नंबर का तो श्योर मिलता है आपके हर एग्जाम में। जल्दी से नोट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबका हो गया? आप लोगों का हो गया? हो गया? ठीक। तो ये हम लोगों ने इंट्रोडक्शन जाना कि क्वेश्चन टैग क्या होता है, क्वेश्चन टैग की डिफिनीशन जानी, क्वेश्चन टैग कैसे बनता है, इसके सारे नियम जाने। अब देखो ये जो इंट्रोडक्शन था, इस तरीके से हम एक तरीके से प्रॉपर वे जो होता है क्वेश्चन टैग बनाने का, वो सब हम सीख चुके हैं। और अब इसके हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रूल देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, रूल नंबर 1, इसको मैं रफ कर रहा हूं फिर। वैसे भी ये YouTube पे आ जाएगा तो आप अपना वहां से भी देख सकते हैं, है ना? और फोटो भी क्लिक कर सकते हैं आपको अगर नोट ना करना हो तो, ठीक है? तो इसका रूल नंबर 1 देखिएगा ध्यान से, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन टैग का रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 क्या कहता है? इफ स्टेटमेंट हैज नो हेल्पिंग वर्ब, मतलब यदि स्टेटमेंट में हेल्पिंग वर्ब ना हो, अगर हेल्पिंग वर्ब ना हो तो इसका टैग कैसे बनेगा? तो इसके टैग का हम लोग टेंस पहचानेंगे। क्या पहचानेंगे? टेंस पहचानेंगे। टेंस को पहचान कर, तो यदि स्टेटमेंट में हेल्पिंग वर्ब ना हो तो टैग हम लोग कैसे बनाएंगे? पहले तो हम टेंस को पहचानेंगे और देन उसके बाद टैग बनाएंगे। अच्छा, एक और इसकी खास बात है, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं? हो सकती है सिंपल प्रेजेंट हो, वो क्या हो? वो सिंपल प्रेजेंट हो सकता है। वो सिंपल प्रेजेंट में हम लोग क्या यूज करते हैं बताओ? एस या ईएस, एस या ईएस। बात नहीं करिए। जब सिंपल प्रेजेंट होगा तो उसमें हम एस या ईएस यूज कर सकते हैं। अगर वो सिंपल पास्ट होगा तो हम लोग वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं, है ना? और इसमें और क्या जरूरत पड़ेगी? निगेटिव वाला पोर्शन। अगर हम इनका निगेटिव बनाते हैं तो कैसे बनता है? डू नॉट या डज नॉट। डू या डज की नीड हमको पड़ती है। भाई डू डज पड़ता है कि नहीं जरूरत? ठीक है। और सिंपल पास्ट में निगेटिव बनाने के लिए क्या पड़ेगा जरूरत? डिड। ओके,
डिड की नीड हमको पड़ेगी। ठीक है ना, ठीक है। देखो ध्यान से, अब ये नियम आपको समझ में आ गया होगा कि अगर स्टेटमेंट में हेल्पिंग वर्ब ना हो तो टैग को हम लोग कैसे बनाएंगे, टेंस को पहचान कर। और टेंस हो सकता है या तो सिंपल प्रेजेंट में हो सकता है या सिंपल पास्ट में हो सकता है। एक एग्जांपल देख लीजिए, ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल डेली, और यहां पे टैग बनाना है। अब ध्यान से देखिएगा, क्या इसमें हेल्पिंग वर्ब है? नहीं है। तो जब हेल्पिंग वर्ब नहीं तो हमें स्टेटमेंट पहचान कर बनाना होगा। अब आप स्टेटमेंट को पहचानो। हमें मिल गया गोज, क्या मिल गया? गोज। बात समझ में आ रही सबको? कोई दिक्कत? ठीक। गोज ये कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट। अगर सिंपल प्रेजेंट है तो कौन सा टेंस होगा? ये डू या डज यूज करेंगे इसमें, है ना? ठीक। क्या ये सेंटेंस अफर्मेटिव है? देखो, क्या ये अफर्मेटिव है? हाँ है। अगर ये अफर्मेटिव है तो टैग कैसा रहेगा? निगेटिव रहेगा। टैग निगेटिव रहेगा। ठीक है, अब बनाते हैं टैग। सबसे पहले स्टेप में हम लोगों ने यही सीखा था कि जो सब्जेक्ट होता है वही यहां आता है, ही। गोज। अब ये बताओ, ही के साथ निगेटिव में क्या लगता है? डू या डज? डज। और ये अफर्मेटिव है तो ये निगेटिव, तो डज प्लस नॉट क्या हो जाएगा? डजंट। डजंट ही, और ये क्वेश्चन मार्क। सारे नियम देखो, जो सब्जेक्ट यहां होता है वो सब्जेक्ट यहां होता है। हेल्पिंग वर्ब नहीं दी होती है तो हम टेंस पहचानते हैं, सिंपल प्रेजेंट निकला, सिंपल प्रेजेंट का टैग क्या बना जाके? डजंट ही। क्या सबको समझ में आया? ठीक है, एक और देख लीजिए इसका। एक और लिखिए, सी टोल्ड मी अ लाई। अब आप लोग बता दो, शी टोल्ड मी अ लाई, इसका टैग क्या बनेगा बताओ? बिल्कुल सही। टोल्ड को देखकर आप समझ गए ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो होना चाहिए क्या? डिड। और ये अफर्मेटिव था इसीलिए उधर हो जाएगा डिडंट। डिडंट। और यहां पर सब्जेक्ट सी है तो सब्जेक्ट कैसा होगा? सी। और ये आपका क्वेश्चन मार्क। क्या रूल नंबर 1 सबको समझ में आया? आगे बढ़े, जल्दी से नोट करो इसे भी। एक और बताओ। अच्छा, एक और बता दीजिए मुझे, अभी कुछ लोगों को कम समझ में आया। और देखो ध्यान से, बात नहीं, बात कोई नहीं करेगा। देखो, ही विल हेल्प मी। अब इसका बताओ, कौन बताएगा टैग? ही विल हेल्प मी, क्या हो जाएगा? हाँ, आप इसको देखो, एक तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। कैसा है? अफर्मेटिव। तो आप विल का निगेटिव विलंट मत बनाइएगा। विल का क्या बनता है? वोंट। ये देखो, विल का बनता है वॉन्ट, तो ये हो जाएगा वोंट। वोंट। और जो सब्जेक्ट था ही, तो इसे भी हम यहां ले आएंगे, और ये आपका क्वेश्चन मार्क। सबको समझ में आ गया? रफ कर दें? आगे देखिएगा, रूल नंबर 2। ध्यान से देखिएगा, रूल नंबर 2। देखिएगा, रूल नंबर नेक्स्ट। देखो इसमें क्या होगा? इफ
स्टेटमेंट हैज लेटस, क्या होगा? लेटस। यदि स्टेटमेंट में आपका आएगा लेटस, क्या आएगा? लेटस। अगर आपके स्टेटमेंट में आ गया है लेटस, तो इसका टैग कैसे बनेगा? तो इसका टैग हम लोग बनाते हैं शैल वी। क्या बनाते हैं? शैल वी। बस इतनी सी बात याद रखनी है, और इससे सरल टैग हो नहीं सकता कोई भी। तो अगर किसी भी सेंटेंस में क्या आएगा आपका? शैल लेटस। क्या आएगा? लेटस। अगर लेटस आएगा तो इसके टैग को हम कैसे बनाएंगे? शैल वी। एक एग्जांपल देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। लेटस स्टडी इंग्लिश। अब कुछ नहीं करना इस वाले सेंटेंस में। देखो, लेटस स्टडी इंग्लिश। अब आप बताओ इसका टैग क्या हो जाएगा? आप देखो, सारे जो पिछले नियम थे यहां पर यूज नहीं होंगे। आपको बस देखना है कि इस सेंटेंस में क्या लेटस आया है। अगर लेटस आया है तो बस इसका क्वेश्चन टैग हो जाएगा शैल वी, और ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। क्या ये वाला नियम सबको समझ में आया? कोई दिक्कत? एक और बता दो मुझे। लेटस गो फॉर अ मूवी। इसका क्वेश्चन टैग लेटस गो फॉर अ मूवी, शैल वी। आई होप रूल नंबर 2 भी आपको समझ में आया होगा। तो पहला नियम ये था, बात नहीं करिए, पहला नियम ये था कि अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दी है तो हम लोग टेंस को पहचान कर बनाते हैं। और दूसरा नियम हम लोगों ने ये पढ़ा कि अगर स्टेटमेंट में लेटस आया है, क्या आया है? लेटस आया है, तो उसका क्वेश्चन टैग शैल वी, शैल वी, शैल वी बनाएंगे। आगे देखिएगा रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 ये है, यदि इफ स्टेटमेंट हैज नॉट अस आफ्टर लेट, यदि स्टेटमेंट में लेट के बाद, आफ्टर लेट हैज नॉट अस, लेट के बाद अस ना दिया हो, लेट के बाद अस ना दिया हो, तो इसका टैग क्या बनाते हैं? हाँ जी, तो इसका टैग बनाते हैं विल यू। ये भी बहुत आसान है, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट में अगर लेट के बाद अस नहीं दिया है, मतलब यह है कि लेट ही दिया हो, क्या दिया हो? लेट दिया हो, तो इसका टैग क्या बनाते हैं? हाँ, विल यू। क्या बनाते हैं? विल यू। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 देखिएगा ध्यान से। लेट हिम गो, लेट हिम गो देयर। और इसका क्या बनेगा टैग बताओ? विल यू। बस हमें देखना क्या है, अगर सेंटेंस में लेट आया है तो बिना सोचे समझे इसका टैग हम लोग क्या बना देंगे? विल यू, विल यू। और ये क्वेश्चन मार्क मत भूलिएगा, ठीक है ना। ठीक है, एक और पूछूं मैं आपसे, मुझे बताओ लेट मी स्पीक। नहीं समझ में आया, मैं पूछ रहा हूं आपसे, लेट मी स्पीक इंग्लिश, विल यू? बस विल यू कहो आप। लेट शब्द आएगा तो आपके मुंह से एक ही बात निकलेगी, क्या? विल यू। एक और, एक मुझे बता दो, लेट हिम डू दिस, लेट हिम डू दिस, तो क्या बनेगा? विल यू। क्या बनेगा? कितना आसान है क्वेश्चन टैग।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत? ठीक, नोट करते रहिए। रूल नंबर 4, देखो रूल नंबर 4 क्या कहता है, नोट हो गया आपका? रूल नंबर 4 देखो क्या है। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 में यह है कि यदि स्टेटमेंट में, अब स्टेटमेंट क्या होता है तो आप जानते ही हैं। यदि स्टेटमेंट में आपका आ जाएगा समवन, क्या आ जाएगा? समवन, समबडी, एनीवन, नो वन, नोबडी, और बताओ नन, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीवन। अगर आपको स्टेटमेंट में ये शब्द मिलते हैं, कौन कौन से? समबडी, समवन, एवरीबडी, एवरीवन, नोबडी, नो वन, नन, एनीबडी, एनीवन, तो इसमें खास बात क्या होती है कि भाई इनके साथ जो वर्ब आती है, इनके साथ जो वर्ब आती है वो कैसी होती है? सिंगुलर। तो इन सभी शब्दों के साथ जो वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है, क्योंकि ये सब्जेक्ट में सिंगुलर होते हैं। अगर ये सिंगुलर होते हैं तो भाई वर्ब सिंगुलर ही तो आएगी, ठीक। लेकिन जब हम इनका टैग बनाते हैं, क्या बनाते हैं? इनका टैग बनाते हैं। तो टैग में क्या होता है? तो जब इनका टैग बनता है तो जो वर्ब सिंगुलर होती है वो वर्ब हो जाती है आपकी प्लूरल। क्या हो जाती है? वर्ब हो जाती है प्लूरल। और सब्जेक्ट क्या यूज करते हैं? और सब्जेक्ट दे का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट किसका प्रयोग करते हैं? दे। तो ये नियम सबको समझ में आया कि अगर स्टेटमेंट में समवन, समबडी, एनीवन, नन, नोबडी, नो वन, है ना, एनीबडी, एनीवन, ये सब आए तो तो इनके साथ तो वर्ब सिंगुलर लगी होगी। लेकिन जब हम इनका टैग बनाएंगे, क्या बनाएंगे? टैग बनाएंगे, तो वर्ब प्लूरल हो जाएगी और सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? दे। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? दे हो जाएगा, ठीक। अच्छा ठीक, एक एग्जांपल लिख रहा हूं, मुझे बताओ कैसे बनेगा ये। एवरीबडी इज इन द रूम, इसका टैग क्या बनेगा ये बताओ। एवरीबडी इज इन द रूम, देखो क्या होगा, एक समझो ध्यान से। मैंने ये बताया कि जो एवरीबडी ये शब्द है इससे सेंटेंस की शुरुआत होगी, और इसमें अगर वर्ब सिंगुलर है, वर्ब कैसी है? सिंगुलर है, तो टैग में क्या हो जाएगी? वर्ब प्लूरल हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी प्लूरल। इज का क्या हो जाएगा? आर। दूसरी खास बात, ये सेंटेंस कैसा है? अफर्मेटिव। अगर अफर्मेटिव है तो कैसा हो जाएगा? निगेटिव, निगेटिव हो जाएगा। तो इज का प्लूरल आर और आर का निगेटिव आरंट, आरंट हो जाएगा। और मैंने सब्जेक्ट क्या बताया आपको? दे, और आप दे लगा देंगे और ये आपका क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। और इस तरीके से ये नियम होता है। क्या सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। एक और एग्जाम्पल नंबर 2, मैंने बोला एनीवन
एनीवन कैन क्लियर द एसएससी एग्जाम, ये आप लोग बना के दिखा दो मुझे। मैंने बोला एनीवन कैन क्लियर द एसएससी एग्जाम, तो क्या बनेगा? बताओ बताओ जल्दी बताओ। कांट दे। अच्छा, क्यों कांट दे? हाँ, ये कांट दे क्यों बनाया? एक एक लोग हाँ बताओ। ये अफर्मेटिव है, ठीक है। अफर्मेटिव निगेटिव हो जाएगा क्या? जो हेल्पिंग वर्ब होती है। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस था, तो कैन का निगेटिव क्या हो जाएगा? कैन प्लस नॉट इक्वल टू कांट। कांट। और मैंने बताया कि सेंटेंस में एनीवन, एवरीबडी, एनीवन, नो वन, नन, एवरीबडी, सम, समबडी, ये आएगा तो हम लोग क्या करेंगे? दे लगा देंगे। सब्जेक्ट क्या लगा देंगे? दे लगा देंगे। और ये रहा आपका क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से ये भी रूल होता है फिनिश। क्या आपको यहां तक कोई भी समस्या है? बताओ, आगे बढ़े? ठीक है। रूल नंबर नेक्स्ट। नोट कर लीजिएगा बाकी लोग। फिलहाल ये यूट्यूब पे तो आ ही जाएगा, तो वहां भी देख सकते हैं, लेकिन आप अपने नोट्स बनाते चलिए साथ में। और जो लोग नए हैं, देखो मैं आपको बताऊं कि बात नहीं करो पीछे। क्यों नहीं मान रही हो? हैं? फोन ना चलाओ। आपसे मैंने नहीं पूछा, समझे? देखो, एक फॉर्म इस समय ट्रेंड में है, एसएससी CHSL 10+2। लड़कियों के लिए बिल्कुल फ्री है, लड़कों के लिए मात्र 100 रुपए का है। और आपके उसमें इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, जीके 4 पोर्शन आते हैं। तो आप लोग उसका फॉर्म भर दीजिए सब लोग, अभी लास्ट डेट होने वाली है। और जिन लोगों के पास पेट 2022 वाला है, एक और वैकेंसी आई है, जिनके पास पेट 2022 वाला है, तो वो लोग, एक एग्जाम आया है बीडीओ का, है ना, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर का, तो वो वाला फॉर्म भी भर देंगे अगर आपके पास CCC है तो भी। कितने लोगों के पास CCC है? अरे छोड़ो, किसके पास CCC नहीं है? अरे ये तो बहुत बड़ी समस्या है। देखो मेरी बात सुनो, बात सुनो। एक तो आप यूपी में रहते हैं, मेरी बात सुनो, केवल मैं बोलूंगा और कोई नहीं बोलेगा। देखो, एक तो आप यूपी में रहते हैं और आपके पास पेट नहीं है, वो सॉरी CCC नहीं है, तो बहुत बड़ी समस्या है। सबसे पहले आप लोग उसका CCC का फॉर्म भरो, समझ रहे हैं? CCC कर लो, क्योंकि जितने भी फॉर्म आते हैं यूपी वाले, उसमें CCC अनिवार्य होता है। क्योंकि आपका अभी हाल ही में जूनियर असिस्टेंट आने वाला है, बहुत जल्द जूनियर असिस्टेंट आने वाला है, इलाहाबाद हाईकोर्ट आने वाला है। क्योंकि 2024 में है चुनाव, तो ढेर सारी वैकेंसी आने वाली हैं। तो आप अपना ये CCC करके पास करके रख लो उसको। अब देखो, वीडियो आया, आप नहीं भर पाएंगे। जूनियर असिस्टेंट आने वाला है, आप नहीं भर पाएंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट आने वाला है, नहीं भर पाएंगे। और उसमें कंप्यूटर ऑपरेटर की आने वाली हैं, वो भी आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। आपके पास तो CCC है ही नहीं। तो आप लोग अपना CCC सबसे पहले करो। 500-600 रुपए का फॉर्म है, भर दो, बस पढ़ लेना थोड़ा सा। बाकी मैं बता दूंगा आपको, जो पढ़ना है सब पास हो जाओगे, गारंटी इस बात की। लेकिन आप फॉर्म तो भरो, ठीक? रूल नंबर नेक्स्ट। हाँ देखो, ये सब काम की चीजें हैं। देखो ये CCC वगैरह, इन्हें सबसे पहले आप करिए, ठीक? शुरू करते हैं। देखो रूल नंबर 5 क्या है? रूल नंबर 5 ये है कि यदि स्टेटमेंट में, किसमें? स्टेटमेंट में आपका शब्द आया है हार्डली। क्या आया है? हार्डली। शब्द आया है स्कार्सली, नेवर,
सेल्डम, नो, इस तरीके से। अगर आपके स्टेटमेंट में हार्डली आ गया है, स्कार्सली आ गया है, सेल्डम आ गया है, नेवर आ गया है, नॉट आ गया है, रेयरली आ गया है, बेयरली आ गया है, इस तरीके से, रेयरली, ये सारे शब्द। अच्छा, आपको ये पता होगा ये हार्डली क्या होता है? मुश्किल से, स्कार्सली मुश्किल से, नेवर कभी नहीं, सेल्डम कभी कभी, नो नहीं, रेयरली मुश्किल से। तो देखो आप, हार्डली मुश्किल से, मैं कह रहा हूं पिंकी मुश्किल से स्कूल जाती है, पिंकी हार्डली गोज टू स्कूल। मैं कह रहा हूं पिंकी मुश्किल से स्कूल जाती है, तो इसका मतलब क्या है? वो स्कूल नहीं जाती है। तो ये सारे शब्द निगेटिव सेंस देते हैं। कैसा देते हैं? निगेटिव सेंस देते हैं। ये सारे शब्द क्या करते हैं? निगेटिव सेंस देते हैं। अच्छा, अब आप बताओ मुझे, क्वेश्चन टैग की खास बात क्या थी? अगर स्टेटमेंट अफर्मेटिव होगा तो टैग निगेटिव होगा, लेकिन जब स्टेटमेंट ही निगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? अफर्मेटिव बनेगा, बस खत्म। इसका मतलब यह है कि जो इसका टैग होगा वो कैसा बनेगा? अफर्मेटिव बनेगा। बस इतनी सी बात थी, और ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में खूब पूछा जाता है। मैं लिखे दे रहा हूं एक एग्जांपल, देखो ध्यान से। पिंकी को ले लेते हैं। पिंकी हार्डली गोज टू कोचिंग। पिंकी हार्डली गोज टू अभ्युदय कोचिंग, है ना? बहुत मुश्किल से जाती है अभ्युदय कोचिंग। अब देखो, अब आप लोग मुझे बता दो इसका टैग क्या बनेगा? डजंट। देखो लोग बता नहीं पा रहे हैं, इसमें हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है। आप पुराना नियम देखो, रूल नंबर 1, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो क्या बनेगा बताओ? डजंट, डजंट सी। हाँ, क्योंकि हार्डली निगेटिव सेंस दे रहा है, इसीलिए इसका टैग अफर्मेटिव बनेगा, और हमें कहना पड़ेगा डज, डज शी। सही? कुछ गलत है क्या अभी? बिल्कुल, क्वेश्चन मार्क। तो रूल नंबर 4 भी आप सीख चुके हैं। बधाई हो आपको कि आप सीख चुके हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 5, 6, जो भी हो। ध्यान से पढ़िएगा इस रूल को, इंपॉर्टेंट रूल है। अच्छा, इतना आप सीख गए हैं ना? इतना तो आप सीख ही गए हैं, तो ठीक है। एक मुझे बता दो जरा, पहले एक एग्जाम्पल मुझे बताओ, मैं पूछ रहा हूं आपसे। यू हैव क्लीन्ड योर कार। जल्दी से बताओ अगर आप सीख गए। अफर्मेटिव है क्या? तो कैसा बनेगा? निगेटिव। हैव का क्या हो जाएगा? हैवंट। और यू का? यू। और क्वेश्चन मार्क? क्वेश्चन मार्क। बहुत बढ़िया, ठीक है, आप लग रहा है सीख गए हैं। एक और, मैंने पूछा आपसे, यू आर अमेरिकन। यू आर अमेरिकन, आरंट। बिल्कुल सही, आरंट यू। बहुत बढ़िया। एक और, शी हैज नॉट डन हर वर्क, डन हर होमवर्क। इसका बताओ, ये बहुत कठिन क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा? हाँ, क्योंकि ये निगेटिव है, इसीलिए टैग बनेगा अफर्मेटिव। तो क्या करेंगे हम लोग? हैज शी, और ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है, बहुत बढ़िया।
ये भी आप नियम सीख गए हैं। ओके, रोल नंबर नेक्स्ट, मिटा दूं इसे? ठीक, सबको समझ में आ रहा है? बताओ। एक नियम लिखो, फिर मैं आपको समझाता हूं। लिखो रूल नंबर 6 है ना कि 7? जो भी हो आप 6 और 6 डाल लो, 7 और 7 डाल लीजिए। लिखो इसमें। अच्छा ये बताओ, क्या आप लोग इंपरेटिव सेंटेंस जानते हैं कि नहीं? मैंने पढ़ाया आपको एक्टिव पैसिव में, उसमें नरेशन ने पढ़ाया आपको मैंने, है ना? इंपरेटिव क्या होते हैं? इंपरेटिव, हाँ, जिसमें हमको आदेश, है ना, आज्ञा, रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस, इन सब की जानकारी मिलती है, तो वो कहलाते हैं आपके इंपरेटिव सेंटेंस। लिखो जरा एक, लिखो, जब इंपरेटिव सेंटेंस में कोई नाराजगी जाहिर करनी हो तो, जब इंपरेटिव सेंटेंस में कोई नाराजगी जाहिर करनी हो तो, हो कॉमा, जब इंपरेटिव सेंटेंस में कोई नाराजगी जाहिर करनी हो, कॉमा, किसी को डांटना फटकारना हो, डांटना फटकारना हो, कॉमा, या फिर किसी को कोई काम करने से रोकना हो, या किसी को काम करने से रोकना हो, या किसी को कोई काम करने से रोकना हो, तो टैग हमेशा, तो टैग हमेशा, तो टैग हमेशा कांट यू होगा, कांट यू। तो टैग क्या होगा? कांट यू होगा। तो ये आपने समझ लिया। देखो ये मैंने हिंदी में इसलिए बताया ताकि आप अच्छे समझ जाओ कि जब किसी इंपरेटिव सेंटेंस में कोई नाराजगी दिखानी हो या फिर जाहिर करनी हो, डांटना फटकारना हो या कोई काम करने से रोकना हो, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? कांट यू। यानी कि टू एक्सप्रेस अनॉयंस, टू स्कॉल्ड समवन और टू प्रोहिबिट अ पर्सन विद इंपरेटिव सेंटेंस यूज कांट यू टैग, कांट यू क्वेश्चन टैग। तो इसमें क्या क्या खास बात समझ में आई? हमें समझ में आया कि अगर हम किसी को स्कॉल्ड करेंगे, है ना, किसी काम को जो है हम प्रोहिबिट करेंगे यानी रोकेंगे, तो इसका जो टैग होगा वो क्या बनेगा? कांट, कांट यू बनेगा, कांट यू बनेगा। बात तो समझ में आई? अब देखो ये हम जानेंगे कैसे? ये हमें जब स्टेटमेंट दिया होगा उसको हम समझेंगे भाई, तभी तो जान पाएंगे। मैंने कहा शट अप, हाँ शट अप नहीं, शट अप। दिस, अब मैंने कहा शट अप यानी अपना मुंह बंद करो, चुप रहो, यही तो मैंने बोला। ठीक, जब मैंने ये आपसे बोला तो मैं क्या कह रहा हूं? मैं आपको बोलने से रोक रहा हूं, यही है ना। अब आपको टैग तो पता है क्या बनेगा? बहुत बढ़िया।
कांट यू, और ये रहा आपका क्वेश्चन मार्क। कठिन है क्या ये नियम? ठीक है, बहुत बढ़िया। मैंने कहा यूज योर मोबाइल, मैंने बोला यूज योर मोबाइल, मैंने कहा अपना मोबाइल यूज करो, मतलब आप मेरा यूज कर रहे होगे, तो मैंने कहा कि भाई अपना फोन यूज करो, मेरा नहीं। तो मैंने कहा यूज योर मोबाइल, टैग क्या बनेगा? बहुत सिंपल है ये तो, इसमें तो कुछ था ही नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया, सब समझ में आ गया। इसी का एक पार्ट बी भी है, इसका एक पार्ट बी है, वो नोट करो जो पेपर में खूब पूछा जाता है। रूल नंबर 8, इसमें भी लिखो भाई। बोले? लिखो अच्छा एक चीज बताओ, अभी मैंने बोला शट अप, तो मैंने किससे बोला? आपसे बोला ना, मैंने आपसे बोला। तो इसमें क्या आपका मतलब होता है यू, क्या यू मैंने इसमें कहीं पे लिखा? स्टेटमेंट में क्या मैंने यू लिखा? नहीं। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि इसमें जो यू होता है वो हाइड होता है, छिपा होता है, वो दिखता नहीं है। मैंने कहा शट अप, चुप रहो, तो मैंने आपसे कहा, तो इसमें यू दिखता नहीं है, ठीक है ना। मैंने कहा यूज योर मोबाइल, अपना फोन यूज करो, तो मैंने किसी से तो कहा होगा, तो यू इसमें भी था, लेकिन ये दिखाया नहीं जाता, इसमें यू जो होता है वो हाइड रहता है, ठीक। लिखो इसी का एक बात लिखवा देता हूं मैं, ये बात इंपरेटिव सेंटेंस में, इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हमेशा सेकंड पर्सन होता है। सेंटेंस में, इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हमेशा सेकंड पर्सन होता है। सेकंड पर्सन बोले तो यू। अरे सेकंड पर्सन क्या होता है? ये तो मैंने बहुत बार पढ़ाया है। 3 पर्सन होते हैं ना, एक होता है आई माई मी, वी आवर अस। अब सेकंड पर्सन यू योर यू। थर्ड पर्सन ही हिज हिम, शी हर हर, इट इट्स इट। तो इसमें जो यू है वो सेकंड पर्सन है, ठीक है ना, ये आपको याद होना चाहिए। मैंने बोला कि इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हमेशा सेकंड पर्सन होता है, इसका जिसका मतलब है यू, जिसको हम यू कहते हैं। आगे लिखो, जिसको कभी ना तो बोला जाता है और ना ही लिखा जाता है। जिसको कभी ना तो बोला जाता है और ना ही कभी लिखा जाता है, परंतु यह दोनों लिसनर और स्पीकर, परंतु यह लिसनर और स्पीकर द्वारा अंडरस्टूड होता है। जिसमें यह दोनों लिसनर और स्पीकर द्वारा अंडरस्टूड होता है। UNDERSTOOD, और लिसनर की स्पेलिंग होती है LISTENER, और स्पीकर की होती है SPEAKER। तो इसका टैग हमेशा विल यू होता है। विल यू या वॉन्ट। जैसे अगर हमारे निगेटिव से हम बनाएंगे तो हमें विल यू कहना पड़ेगा, है ना।
और विल यू होगा तो हमें कहना पड़ेगा वॉन्ट, वॉन्ट यू। तो इसका टैग हमेशा विल यू या वॉन्ट यू होता है। नियम समझ में आया कि नहीं? अच्छा, मैंने बोला है द सब्जेक्ट ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस इज ऑलवेज द सेकंड पर्सन यू। यही तो बोला मैंने कि इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हमेशा सेकंड पर्सन होता है, यानी कि यू। सो द सब्जेक्ट इज नॉट जनरली सेड और रिटन बट इट इज अंडरस्टूड टू बोथ स्पीकर एंड लिसनर, दोनों के द्वारा समझ। मैंने कहा शटअप, तो मैं तो जानता हूं मैंने आपसे बोला और आप भी समझ गया कि मुझसे ही बोला गया है ना, ये आप समझ जाओगे कि ना? ठीक है, तो लिखो फिर एक और एग्जाम्पल लिखो इसका। मैंने कहा ओपन द विंडो, मैंने कहा विंडो खोलो। किससे कहा? आपसे बोला और आप भी समझ गए मुझसे ही कहा गया, मुझे ही खोलनी है भाई, समझ गया ना आप? वो लिखा ओपन द विंडो, तो इसका टैग क्या हो जाएगा? वॉन्ट यू हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये अफर्मेटिव है तो हमको कहना पड़ेगा वॉन्ट। कुछ करना ही नहीं, ये तो याद करना है आपको बस, वॉन्ट यू। क्या बात तो समझ में आई? इजी है कि नहीं? ठीक है, एक और लिखो। मैंने बोला डोंट प्ले इन द ग्रास। मैंने कहा डोंट प्ले इन द ग्रास, घास पर मत खेलो। क्या कह रहे हो तुम लोग? विल यू, विल यू। ठीक सर, समझ में आ गया। तो कितना आसान था ये, विल यू। और ये रहा आपका क्वेश्चन मार्क। आई होप समझ में आया होगा। अच्छा, एक और पूछूं आपसे, बताओ मुझे, प्लीज डोंट गो आउट। समझे में नहीं आया लोगों के? फिर से सुनो, मैंने बोला प्लीज डोंट गो आउट, विल यू, विल यू तो बनेगा। हाँ ठीक। मैंने कहा प्लीज गिव मी सम मनी, वॉन्ट यू। आवाज नहीं आ रही? प्लीज गिव मी सम मिल्क, ठीक, बहुत बढ़िया। तो बहुत सब सीख गए। तो इस तरीके से वी कैन से क्वेश्चन टैग फिनिश होता है। आई होप सब समझ में आया होगा। किसी को पूरे क्वेश्चन टैग में कोई समस्या हो तो बताएं, कुछ पूछना है? ठीक, अब हम लोग सॉल्व करेंगे पेपर, और पेपर में भी ढेर सारे क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, और वो हम लोग सॉल्व करेंगे। अब पेपर देखो बच्चे, पेपर क्या हुए यहां से? पेपर किसके पास नहीं है? तो है, फिर नहीं देखना नहीं है। आपका कहाँ है? नहीं है। अच्छा, आप लेट आई है ना, आपकी गिनती काउंट नहीं की गई थी, आज फर्स्ट टाइम आई है। अच्छा, तो इसके लिए क्या हो सकता है? इसके लिए ये हो सकता है आप अपने फ़ोन में इसकी फ़ोटो खींच लीजिए पड़ोसी से और वो सॉल्व करिए, लेकिन लास्ट में मैं आपको दे दूंगा पेपर। फ़ोन पड़ोसी का ले लो, किसी का फ़ोन ले लो, लाना हो तो ले आओ, अगर यही हो तो ले आओ जल्दी से। अच्छा, अगर आप लोगों को क्वेश्चन टैग पूरा समझ में आया है तो पेपर निकालिए और आराम से, को मैं मिटा देता हूं इसे ताकि हम लोग इस पर भी समझेंगे।
कितना टाइम हुआ अभी? चलें, ठीक है। फोटो खींचो जल्दी से, बात नहीं करो, बात नहीं करो, जल्दी से फोटो खींचो, पेपर सॉल्व करना है अभी। एक पेन दो मुझे। जल्दी से बात नहीं करिए, पेपर सॉल्व करिए। जो आपको पेपर दिया गया है, सारे नियम आपने सीख लिए, अब बस आपको सही करना है उनको। आपने फोटो क्लिक की, पेपर दे दिया? अच्छा ठीक है, आपको पेपर मैं दे दूंगा लास्ट में, लेकिन आप अभी उससे देखते रहिए, ठीक है? और अपना ऑप्शन भी लिखते रहिए, पहले का ए, दूसरे का भी, जो भी है। तो देखो पहले में एक दो मैं बताता हूं बोर्ड पे। पहले में लिखा हुआ है राहुल, क्या लिखा हुआ है? इनवाइटेड मी। राहुल इनवाइटेड मी, अभी तो पढ़ाया मैंने, क्या बनेगा? डिडंट ही। देखो मैं समझा रहा हूं, ये है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और वर्ब की, और ये सेंटेंस है आपका अफर्मेटिव। कैसा है? अफर्मेटिव है। अगर अफर्मेटिव है तो टैग निगेटिव होगा, और सेकेंड फॉर्म के लिए निगेटिव क्या जाता है? डिडंट। तो हमें यूज करना पड़ेगा डिडंट। और राहुल के लिए ही और क्वेश्चन मार्क। क्या सबको पहला समझ में आया? समझ में आया आपको? पीछे आपको आ रहा है समझ में? ठीक है, अगला देखो पेपर में। इट रेन्ड हैविली, क्या बनेगा? डिडंट इट। वेरी गुड, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर 1, सेकेंड का ऑप्शन 1। तीसरा देखो मैं बोल रहा हूं, मुझे बोलने दो पहले। दिस गर्ल विल असिस्ट अस। अब देखो अफर्मेटिव है तो विल का वोंट, विल का क्या हो जाएगा? वॉन्ट। और गर्ल है उसके लिए शी। ऑप्शन 1, वेरी गुड। पॉलीगैमी इज प्रोहिबिटेड इन इंडिया, कितना सरल है, क्या हो जाएगा? इजेंट इट। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अब देखना ध्यान से, कठिन वाला आ गया। एवरीवन नोटिसेस अ स्टोइक पर्सन, डोंट दे। देखो इसका टैग हमेशा क्या होता है? दे। और नोटिसेस एस या ईएस से हम जान गए ये सिंपल प्रेजेंट है, और सिंपल प्रेजेंट में हम लोग क्या यूज करते हैं? डू या डज। तो हमें कहना पड़ेगा डोंट दे। क्वेश्चन नंबर 6, मैथमेटिक्स। अरे मैंने बोला मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। इज का हो जाएगा इजेंट इट, इजेंट इट। ऑप्शन नंबर बी। 7 नंबर, द टीम प्लेड वेल। सही से बताओ। डिडंट इट। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो इतनी जल्दबाजी नहीं, सबको करने दो ताकि सब सीखें। सबका साथ, जी हाँ, सबका विकास। तो हम लोग देखो यहां से कोई ये नहीं हुआ कि कोई कम सीखे, कोई कहे कि मुझे तो थोड़ा समझ में आया, कोई कहे मुझे थोड़ा ज्यादा समझ में आया, ये सब नहीं, सबको 100% समझ में आना चाहिए, है ना? ठीक, आगे बढ़ते हैं। द पुलिस नैब्ड द सस्पेक्ट, क्या हो जाएगा? डिडंट दे, क्योंकि पुलिस हमेशा प्लूरल होता है ना? और नैब्ड का मतलब होता है जैसे किसी पे आपको शक हो और उसे पकड़ना, फिर तो डिडंट दे। अगला, ही इनवाइटेड नोबडी। अरे सही से करो। नो, नो आ गया, नो मतलब अफर्मेटिव बनेगा, अफर्मेटिव। तो क्या हो जाएगा? डिड, डिड ही। वेरी गुड, चौथा ऑप्शन सही। आपको समझ में आ रहा है? आगे इन्हें बुलाओ, आपको समझ में आ रहा है कुछ? ठीक, आपको पीछे
सब समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत आ रहा है कि नहीं? थोड़ा बहुत आ रहा है? हाँ, आज फर्स्ट क्लास है ना आपकी। ठीक। 10 नंबर, रमेश नोज लिटिल जर्मन, डजंट ही ना। अब मैं आपको बताऊं एक खास बात। देखो, 3 चीजें होती हैं। एक होता है लिटिल, देखो ध्यान से, ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको एडजेक्टिव में। एक लिटिल, एक आ लिटिल, और देन द लिटिल। लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर, ना के बराबर, नथिंग। इसका मतलब कुछ नहीं। कहा कि वो लिटिल जर्मन जानता है, मतलब वो जर्मन नहीं जानता है। मेरी बात समझ पाए? वो जर्मन नहीं जानता है। तो इसका लिटिल का मतलब क्या निकल रहा है? निगेटिव सेंस। क्या निकल रहा है? निगेटिव सेंस। और आ लिटिल का मतलब क्या होता था? पर्याप्त, यानी इनफ। और द लिटिल का मतलब सब, टोटल। यही तो होता था ना। ठीक है, अब देखो, समझो इसको। रमेश नोज लिटिल जर्मन, मतलब रमेश जर्मन ना के बराबर जानता है। अब जब निगेटिव पहले ही आ गया तो उधर कैसा हो जाएगा? अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव में क्या बनाएंगे? डज ही। बहुत अच्छे। 11, द बुक्स इन दिस अलमीरा विल बी सोल्ड। अब विल है, विल का क्या हो जाएगा? वोंट। अब वोंट लिखा कहां है लेकिन? सी ऑप्शन में। बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, आपको सब समझ में आ रहा है, ये मैं मान के चल रहा हूं। बताओ कोई दिक्कत? 1 to 11। ठीक। अब 12 to 22 आपके पास 5 मिनट, आप जल्दी से सॉल्व करो, मैं मैच कराऊंगा। अपने हिसाब से करो, करो जल्दी से। बात नहीं, आवाज बिल्कुल भी नहीं। कर लो, पेपर सॉल्व कर लो बिटिया। जल्दी करते रहो, करते रहो। पेपर सॉल्व करो। हो गया? ठीक। एक भी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप सब सीख चुके हैं। अभी बताऊंगा मैं, अभी आप करो, मैं समझाऊंगा आपको। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक मैं समझाऊंगा। चलिए मैच करते हैं। 12 का जवाब डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी फॉर डॉग। लिखा था हीना एट नथिंग टुडे, तो नथिंग पहले आ गया तो उधर अफर्मेटिव, यानी कि डिड शी। 13 का जवाब
बी फॉर बंदर, ठीक है। संजीव एंड राजेश आर नॉट केयरलेस, तो आर का हो जाएगा आर, क्योंकि आर नॉट लिखा है उसमें, निगेटिव तो है ही, अफर्मेटिव चाहिए हमको, तो आर और दो लोग हैं तो दे, ऑप्शन बी। 14 ए, वेरी गुड। शुड का हो जाएगा शुडंट, वन तो वन, ऑप्शन एक, वेरी गुड। 15 का जवाब बी फॉर बंदर, वेरी गुड। ही कुड बी अलाउड टू टेक द पैकेट, तो आपने बनाया कुडंट ही बी, वेरी नाइस। 16 ए, अरे वाह, सब सही है। द स्टूडेंट वायोलेटेड द रूल्स, डिडंट दे, बहुत अच्छे। 17 देखो फिर आ गया, अब लिटिल कैसा होता है, निगेटिव, ना के बराबर। अब पेपर में यही आएगा और लोग कर देंगे क्या, इजेंट कर देंगे, लेकिन आप अब नहीं करेंगे, क्योंकि लिटिल का मतलब क्या है, ना के बराबर। लिटिल का मतलब ना के बराबर, वेरी गुड, सी ऑप्शन। 18 का जवाब 18 का हो जाएगा डी ऑप्शन, डी फॉर डॉग। देखो उसमें लिखा क्या है, आई एम नॉट एक्सपेक्टेड टू सर्व देम। जब नॉट पहले ही आ गया है तो उधर तो अफर्मेटिव बनेगा, तो हमें कहना पड़ेगा एम आई, ऑप्शन डी। नेक्स्ट 19 का जवाब ए ऑप्शन, आरंट देयर, वेरी गुड। लो आ गया 20 का बी, अच्छा। प्लीज मेक इट क्लियर, कृपया इसे स्पष्ट करें। तो बताओ मैंने इसका क्या होगा सही जवाब, मैंने अभी पढ़ाया है, मैंने कहा था प्लीज गिव मी सम मिल्क, तो आपने क्या बनाया था, विल यू। विल यू है नहीं, अब विल है नहीं तो क्या बनाएंगे, नहीं कांट यू क्यों कह देंगे, हाँ। अब बताओ इसका सही जवाब क्या है, कौन बताएगा। हाँ देखो इसका सही वैसे जवाब होना चाहिए था विल यू। अच्छा जब विल यू है नहीं, अब 4 ऑप्शन हमारे पास कंडीशन है कि एक तो सही करना है, तो एप्रोप्रिएट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी वुड यू, और वहीं पे ऑब्लिक करके लिख लीजिए विल यू। अगर आप इसका मान लो ये छपा हुआ है, लेकिन अगर ऐसा ना मिले तो बिल्कुल जो सही आंसर है इसका हो जाएगा विल यू, लिख लो वहां पे, वुड यू के पास लिख लो विल यू, सही होगा। 21 ऑप्शन बी, डोंट पुश मी टू माई लिमिट्स, तो विल यू। लास्ट 22 का जवाब लेट आ गया, लेट रमेश कॉल मी, तो क्या हो जाएगा विल यू, क्या हो जाएगा विल यू, बहुत अच्छे। किसी का भी एक भी नहीं गलत है, बहुत अच्छे। किसी का कुछ गलत निकला, चलो एक गलत है कोई बात नहीं, लेकिन अब एक बार रूल घर में पढ़ेंगे और फिर रिवाइज करते रहेंगे, हर मतलब 15 दिन में एक बार तो रिवाइज करना ही करना है, आप जो भी पढ़ें, ठीक है ना, ठीक है। तो क्वेश्चन टैग होता है फिनिश। तो आज का काम इतना ही रहेगा, गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं